हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लॉक एंड की सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज, एक्सप्लेनेशंस और रिकैप्स वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए लॉक एंड की सीजन 1 की रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जिसे कॉल आता है और कोई उसे कहता है कि रेंडल मर चुका है। और वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है और एक चाबी को अपने चेस्ट के अंदर ढुका लेता है और वो आदमी खुद को और अपना घर को जला देता है। अब 3 महीने बाद लॉक परिवार को देखते हैं, जिसमें कि बड़ा बेटा टाइलर, बेटी किन्सी और छोटा लड़का बोडी और उनकी मां नीना सभी मैथिसन में लोकेटेड की हाउस में शिफ्ट होते हैं उनके फादर रेंडल की डेथ के बाद। एंड यस, उन्हीं के फादर का नाम रेंडल है और उन्हें वहां वेलकम करता है रेंडल का छोटा भाई डनकन। घर को एक्सप्लोर करते वक्त बोडी एक वेल हाउस में जाता है, जहां एक वेल के अंदर बोडी को एक औरत आवाज देती है और कहती है कि वो बोडी की इको है। अब सुबह टाइलर और किन्सी स्कूल के लिए निकलते हैं, तो वहीं बोडी घर को एक्सप्लोर करते वक्त कुछ अजीब से फुसफुसाहट की आवाज सुनता है और उस आवाज की वजह से वो मैजिकल कीज को ढूंढता है। पहले उसे मिलता है एनीवेयर की, जिससे वो ट्राई करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एनीवेयर की को यूज करके कहीं भी चुटकी में जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही जगह जो उसने देखा हुआ है। और एक मिरर की भी मिलता है, जिससे मिरर के जरिए कोई भी दूसरे डायमेंशन में जा सकता है। और ऐसे ही एक बार उनकी मां नीना मिरर डायमेंशन में फंस जाती है और बोडी इको से हेल्प मांगता है, लेकिन वो शातिर औरत ये कहती है कि बोडी अगर उसे एनीवेयर की दे देगा तो वो नीना को बचा लेगी। लेकिन चाबी मिलते ही वो एनीवेयर की को यूज करके वेल हाउस से भाग जाती है और टाइलर रस्सी के सहारे मिरर के अंदर जाता है और अपनी मॉम को ढूंढता है और बाहर लेकर आता है। लेकिन बाहर आते ही नीना इस अजीबोगरीब इंसिडेंट के बारे में सब कुछ तुरंत भूल जाती है। इको वेल हाउस से भागकर मिलती है सैम से, जो प्रिजन में रेंडल को मारने की जुर्म में बंद है। स्कूल में टाइलर जैकी की ओर अट्रैक्टेड फील करता है, तो वहीं किन्सी स्कूल में किसी तरह अपना वक्त काट रही है। और किन्सी को स्कूल में स्कॉट मिलता है, जिसे वो पहले आइसक्रीम शॉप में मिली थी। और स्कॉट के दोस्त इंक्लूडिंग गेब से मिलती है, जो साथ मिलकर एक हॉरर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और किन्सी भी स्कॉट के फिल्म में शामिल होना चाहती है। बोर्ड को अब डर लग रहा है, क्योंकि इको अब दोबारा जरूर आएगी बाकी कीज को लेने के लिए। और बोर्ड अब रूफस से मिलता है, जो एली का बड़ा बेटा है। और एली है रेंडल की स्कूल फ्रेंड, जो भी नीना से कभी कभी मिलते रहती है। बोडी इको के लिए ट्रैप सेटअप करता है और इको यहाँ एनीवेयर की यूज करके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है और एंजॉय करने में लगी हुई है। और बाकी कीज लेने के लिए वो की हाउस पहुंचती है, लेकिन बोडी का लगाया हुआ ट्रैप से इको का कुछ नहीं बिगड़ता और वो बोडी का गला दबाती है और कहती है कि अगली बार वो जब वापस आएगी तो उसे सारे कीज चाहिए। बोडी को एक दूसरा की मिलता है, जिसे वो दूसरे आदमी के गर्दन के पीछे लगे हुए पाता है और बोडी उसे खुद पे ट्राई करता है। और तभी टाइलर और किन्सी घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बोडी ने खुद पर हेड की यूज किया है। और टाइलर और किन्सी दोनों बोडी के माइंड के अंदर जाते हैं। बोडी के माइंड में टाइलर और किन्सी अपने डैड रेंडल की कुछ मेमोरी से भी मिलते हैं। तो वहीं इको यहाँ जले हुए घर में पहुंचती है, जहां हमने फर्स्ट में एक आदमी को खुद को मारते हुए देखा था। और यहाँ पे इको को वही की मिलती है। हॉकी गेम के बाद टाइलर देखता है कि एक लड़का जो कि स्कूल बुली है, वो किन्सी पे लाइन मार रहा है और टाइलर उस लड़के को पीट देता है। और इसीलिए टाइलर को प्रिंसिपल जो रिजवे प्यार से समझाते हैं, क्योंकि वो भी रेंडल को जानता था। अगले दिन किन्सी खुद पर हेड की ट्राई करती है और टाइलर और किन्सी अंदर जाते हैं और एक शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं और अपने डैड रेंडल के यहाँ मेमोरीज को देखते हैं और वो दोनों जगह भी जंप करने लगते हैं। और तभी टाइलर पे किन्सी की फियर अटैक कर देती है, जो कि एक ज़ॉम्बी है और बिल्कुल किन्सी की तरह दिखती है। और वो दोनों किसी तरह किन्सी के हेड से बाहर आते हैं। यहाँ बॉडी को घोस्ट की मिलता है, जिसे वो खुद के आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है और इससे वो मरे हुए लोगों से बात कर पाता है। और इसीलिए वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर चेम्बरलेन लॉक से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि रेंडल और डनकन उसे मिलने आते थे। नीना एलन के साथ डिनर पे जाती है और नीना बताती है कि बोर्ड को वेल हाउस में कुछ मिला है और एली ये सुनकर घबरा जाती है। स्कॉट यहाँ थिएटर के बाहर किन्सी का वेट कर रहा होता है, लेकिन किन्सी यहाँ खुद पर हेड की यूज कर रही है और अपने फियर को बाहर निकालती है और उसे अपने घर के बाहर गार्डन के बीच दफना देती है। किन्सी अगले दिन अपने बाल कलर करके और बिंदास होकर स्कूल जाती है और टाइलर को बताती है कि उसने खुद पर हेड की यूज किया और उसने अपने मॉन्स्टर को निकाल फेंका। एली के साथ बात करने पर नीना को पता चलता है कि रेंडल के सारे दोस्त अब मर चुके हैं
और कुछ महीनों पहले मार्क की भी डेथ हो गई घर में आग लगने के कारण, जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था। और रेंडल के फ्रेंड सर्कल में अब सिर्फ एली ही बची है और एक औरत है जिसका नाम है एरिन। वो भी जिंदा है लेकिन वो एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में है। नीना अपने रिक्रिएशन रूम को बढ़ाने के लिए दीवार को तोड़ती है और देखती है कि दीवार के पीछे एक और रूम है। किंजी स्कॉट को घर पे इनवाइट करती है और हेड की यूज करके अपने माइंड में लेकर जाती है, जहां दोनों किस करते हैं। इको की हाउस पहुंचती है और बॉडी से हेड की मांगती है, लेकिन बॉडी पहले नहीं देता और समझ जाता है कि इको तभी उसे की ले सकती है जब बॉडी अपने मन से उसे की दे, और इको यहाँ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इको फिर से सैम के पास पहुंचती है और उसे मैचस्टिक की देती है जो इको ने उसी जले हुए घर से उठाया था, और सैम को बताती है कि उसे नेक्स्ट क्या करना है। टाइलर और किंजी को यहाँ विस्पर सुनाई देते हैं और उन दोनों को म्यूजिक बॉक्स की मिलता है और इस की से वो किसी के भी एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे किंजी पहले टाइलर पे ट्राई करती है। स्कूल में ईडन स्कॉट पे चिल्लाती है क्योंकि स्कॉट ने उसे छोड़कर किंजी को अपने फिल्म में ले लिया और स्कॉट की सबके सामने इंसल्ट कर देती है। और एडन से बदला लेने के लिए स्कॉट और किंजी म्यूजिक की के मदद से एडन को कंट्रोल करने लगते हैं, और तभी उन दोनों को गेब यहाँ ज्वाइन करता है और यहाँ तीनों मिलकर एडन का मजाक बना देते हैं। और यहाँ टाइलर एडन की वीडियो देखकर समझ जाता है कि किंजी ने म्यूजिक की को यूज किया है, और टाइलर किंजी से बात करता है और उसे समझाता है कि पावर्स को गलत तरीके से यूज नहीं करना है वरना लोगों को शक होने लगेगा। उस रात टाइलर और किंजी को फिर विस्पर सुनाई देते हैं और उन्हें घर के बाहर प्लांट की मिलता है और एक पेड़ पे बने होल में ट्राई करते हैं, जिससे बहुत सारे जगमगाते कलरफुल जार्स ऊपर आने लगते हैं और उस जार में बहुत सारे मेमोरीज होते हैं, उनके अंकल डनकन की और रेंडल की भी, वो भी स्कूल टाइम वाली, जिसमें वो देखते हैं कि रेंडल लूकस को पीट कर मार देता है। तभी यहाँ नीना एली के चेस्ट पे बने एक मार्क को देखती है और उसे याद आता है कि ऐसा ही मार्क रेंडल के शरीर पर भी था, लेकिन नीना इसके बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती है। फिर नीना को जो कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ मिला है और वो जल्दी से नीना को दिखाना चाहता है, और जब नीना जो के घर पहुंचती है तब वो देखती है कि किसी ने जो को मार दिया है और फौरन पुलिस को कॉल करती है, लेकिन जो के घर के बाहर एली छुपी हुई होती है। नीना पुलिस को कन्विंस करती है कि जो ने खुद को नहीं मारा है, और अगर जो को खुद को मारना ही था तो वो उसे फोन करके क्यों बुलाता, लेकिन पुलिस नीना की बात पर विश्वास नहीं करते। किंजी डनकन को वही जार्स वाली मेमोरीज दिखाती है, लेकिन डनकन को भी नीना की तरह कुछ भी याद नहीं है, और डनकन को हल्का फुल्का केव के बारे में याद है जो कि समुद्र के किनारे है। किंजी स्कॉट और उसके फ्रेंड्स को मनाती है कि वो सभी अगर हॉरर फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें केव में करना चाहिए, जिससे उनकी फिल्म बिग बजट हॉरर फिल्म की तरह लगेगी। लेकिन किंजी तो सिर्फ ये देखना चाहती है कि केव के अंदर आखिरकार है क्या, उसे फिल्म से कोई मतलब नहीं। सभी यहाँ केव के अंदर पहुंचते हैं लेकिन अंदर जाने से डरते हैं पानी के वजह से, लेकिन किंजी को तो अंदर जाना है और सभी को अंदर जाने को कहती है, और अंदर किंजी को एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, वो भी ओमेगा शेप वाला। तभी केव के अंदर पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और गेब और स्कॉट किंजी को लेकर वहां से निकलते हैं। सभी यहाँ किंजी से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि किंजी की वजह से सभी की यहाँ जान जा सकती थी, और स्कॉट भी किंजी पे चिल्लाता है कि तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहती भी हो कि नहीं, और किंजी भी चिल्लाकर कह देती है कि उसे स्कॉट के शिटी फिल्म्स में काम नहीं करना, और उसके अलावा भी उसके लाइफ में और भी चीजें हैं जिसे उसकी फिक्र है। लेकिन गेब किंजी को कहता है कि उसे अच्छा लगा कि वो आज केव में गया, वरना वो तो आज सारा दिन घर पे ही बिता देता, और किंजी को वो ब्रेव कहता है, और तभी दोनों क्लोज आते हैं और किस करते हैं। टाइलर एक पार्टी में जाता है जहां डॉज भी पहुंच जाती है और टाइलर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और टाइलर को यहाँ बहुत ड्रिंक करते हुए देखकर जैकी टाइलर पे गुस्सा हो जाती है। डॉज टाइलर को लेकर बाहर आती है और कार के अंदर दोनों सेक्स करते हैं। टाइलर को डॉज के पास वही की मिलता है और टाइलर ये देखकर समझ जाता है कि यही है वो वेल लेडी जिसके बारे में बॉडी हमेशा बात करता था, और एनीवेयर की लेकर वहाँ से भाग जाता है और की हाउस पहुँचता है। तो वहीं सैम मैस्टिक की यूज करके जेल से निकल जाता है और की हाउस पहुँचता है। फ्लैशबैक में रेंडल सैम को काउंसलिंग देता है और वहाँ लगे की हाउस के पिक्चर से सैम को लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, और फिर एक दिन उसी पिक्चर में सैम को डॉज दिखाई देती है जो उसे बताती है कि ये लॉक तुम्हारे दोस्त नहीं है, और उसे रेंडल के खिलाफ भड़काती है, और इसके वजह से सैम की हाउस पहुंच जाता है और रेंडल का रिपोर्ट पढ़ता है जिसमें यह लिखा होता है कि सैम मेंटली बीमार है और शायद इसीलिए सैम ने रेंडल को मार दिया। प्रेजेंट में सैम नीना, बॉडी और किंजी को बंदी बना लेता है और हेड की मांगता है, और यहाँ किंजी कहती है कि उसने हेड की को बाहर मिट्टी में गाड़ दिया है ताकि कोई भी उसे यूज न कर सके, और किंजी सैम को लेकर वहीं जाती है जहाँ किंजी ने अपने मॉन्स्टर को दफनाया है। यहाँ ये मॉन्स्टर सैम पे हमला कर देती है और टाइलर डॉज से बचकर की हाउस पहुँचता है और सैम को बाहर जाता देखकर नीना को फ्री करवाता है, और जब सैम अंदर आता है
तब टाइलर हेड की को सैम पे यूज करता है और देखता है कि सैम रेंडल को मारना नहीं चाहता था, उसे डॉज ने भड़काया था और अब वो डॉज के कहने पर मैजिक कीज ढूंढ रहा है। तभी वहाँ डॉज पहुंच जाती है और सैम को स्टैब कर देती है और सारे कीज लेकर वहाँ एनीवेयर की से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस पहुंचती है, लेकिन सैम पीछे के दरवाजे से भागता है जो घोस्ट की से खुला हुआ होता है और देखता है कि उसके शरीर से उसका आत्मा अलग हो गया। और तभी वहाँ पुलिस पहुंचकर दरवाजे को बंद कर देती है और सैम की बॉडी को ले जाती है। इस इंसिडेंट के बाद नीना बहुत ड्रिंक करने लगती है, जिससे होता यह है कि उसे कीज से रिलेटेड मेमोरीज वापस आने लगते हैं। वो सारे मेमोरीज जब वो मिरर डायमेंशन में ट्रैप हो गई थी, तब वो देखती है कि एक मेंडिंग की वजह से एक कैबिनेट टूटे हुए कप को जोड़ देता है। टाइलर और किंजी भी रियलाइज करते हैं कि उनकी मॉम वो सारे चीजों को याद कर पा रही है जो वो पहले भूल चुकी थी। टाइलर और किंजी यहाँ केव में पहुंचते हैं और ओमेगा डोर के बाहर नाम की एक लिस्ट मिलती है जिन्हें कीपर ऑफ द कीज कहा गया है और उनमें सबसे ऊपर रेंडल का नाम है और उनके नीचे रेंडल के दोस्तों का। किंजी एरिन से मिलने साइकियाट्रिक फैसिलिटी पहुंचती है और उसे पता चलता है कि एरिन से मिलने कोई और भी आया है और यहाँ एरिन पे हेड की यूज करके डॉज ओमेगा की का लोकेशन पता कर लेती है। जब किंजी वहां पहुंचती है तो डॉज जा चुकी होती है और एरिन बताती है कि डॉज ने खुद को लूकस यानी रेंडल के स्कूल फ्रेंड के रूप में खुद को बदल लिया है आइडेंटिटी की यूज करके और अब वो लूकस बनकर एली और रूफस के साथ रहती है। टाइलर को रेंडल का कोट पहना देखकर नीना को लगता है कि रेंडल लौट आया है, लेकिन सैडली ऐसा नहीं है और नीना फ्रस्ट्रेट होकर रेंडल के एशेस वाले वास को तोड़ देती है और टाइलर को ऐश में ओमेगा की मिलता है। एली यहाँ सबको बताती है कि सालों पहले जिस दिन उनका ग्रेजुएशन खत्म हुआ, एली का बॉयफ्रेंड लूकस किसी डीमन से पॉजेस्ड हो गया था और वो जो भी था वो ओमेगा डोर से बाहर आया था और पॉजेस्ड लूकस ने खुद के 2 दोस्त को मार दिया और इसलिए रेंडल को लूकस को मारना पड़ा। और इस इंसिडेंट के बाद सारे दोस्त मिलकर कीज को बांट लिया और सारे मेमोरीज को मिटा दिया ताकि इसके बारे में किसी को भी आगे पता ना चले। लेकिन कुछ सालों बाद एली ने इको की को यूज करके अपने बॉयफ्रेंड लूकस को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन लूकस के रूप में एक डीमन वापस आया और ये वही डीमन था जिसने लूकस को पोजेस किया था और वो डीमन कोई और नहीं बल्कि डॉज है और वो एली ही थी जिसने मार्क को रेंडल के मरने की खबर दी ताकि वो मैस्टिक की से खुद को मार ले और डॉज उस तक और बाकी कीज तक पहुंच न पाए। और लूकस जब वापस आया तो वो एली और रूफस के साथ रहने लगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो लूकस नहीं था और वो एली को कंट्रोल करने लगा और इसीलिए एली ने क्राउन ऑफ शैडोज को की हाउस से चुराया। एली और रूफस घर जाते हैं क्राउन वापस लाने, लेकिन वहाँ डॉज यानी लूकस उनका वेट कर रहा होता है और वो एली को डराकर उसे शैडो की और क्राउन ले लेता है और खुद पहन लेता है। डॉज क्राउन ऑफ शैडोज पहनकर की हाउस पे अटैक कर देता है बाकी शैडोज के साथ उस ओमेगा की को ढूंढने के लिए, लेकिन बॉडी डॉज के शैडो को मैस्टिक की से मार देता है और तीनों नीचे आकर देखते हैं कि वहाँ डॉज बेहोश पड़ी है। टाइलर और किंजी स्कॉट, जैकी, गेब और ईडन के साथ मिलकर डॉज के बॉडी को ओमेगा डोर तक लेके जाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं और दरवाजे को खोलते ही यहाँ अंदर ये जो भी है वहां से बुलेट शूट होने लगता है। टाइलर और किंजी साथ मिलकर किसी तरह डॉज को अंदर फेंक देते हैं और सभी मिलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। बॉडी रूफस को घायल पाता है लेकिन एली वहां नहीं मिलती। बॉडी टाइलर और किंजी से पूछता है क्या तुम श्योर हो वो डॉज ही थी और बताता है कि एली मिसिंग है और बताता है कि रूफस ने कहा था कि लूकस ने फाइनली कर दिखाया। अब फाइनली लॉक परिवार की लाइफ नॉर्मल होने लगती है और नीना यहाँ बताती है कि एली का अभी तक कुछ अता पता नहीं है और डंकन बताता है कि रूफस को नेब्रास्का उसके अंकल के पास भेजा जा रहा है। नीना फिर से शिफ्ट होना चाहती है लेकिन टाइलर, किंजी और बॉडी जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें की हाउस पसंद आने लगा है और नीना यहाँ रेंडल की एशेस को बहा देती है। और तब आता है यहाँ पर सीजन 1 का सबसे बड़ा ट्विस्ट और अब हम यहाँ गेब से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि वो हमेशा से डॉज था और आइडेंटिटी की के मदद से डॉज ने गेब बनकर किंजी के करीब गया और डॉज बनकर यहाँ टाइलर से फ्लर्ट किया और डॉज ने जब फाइनली क्राउन पहन लिया था वो एली पे आइडेंटिटी की यूज करके उसे खुद का रूप दे दिया, यानी उसने एली को भी डॉज बना दिया और वो बेहोश डॉज वो एक्चुअली में एली ही थी और ये सभी डॉज का प्लान था। और टाइलर और किंजी ने जिसे ओमेगा डोर के अंदर फेंका
वो कोई और नहीं बल्कि एली ही थी। और तब वहां देखते हैं कि एक बुलेट ईडन को लगती है, लेकिन वो ईडन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि शायद उस वक्त ईडन को कुछ महसूस हुआ ही नहीं। और अब गेव ईडन से मिलता है और ईडन अब शायद कोई डीमन है उस बुलेट के लगने के वजह से। और दोनों यहाँ राक्षस की तरह खाना खाते हैं जैसे कि पहले हमने डॉज को देखा था। और आखिरी सीन में हम मैथिसन में एक तूफान को आते हुए देखते हैं और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। तो आपको ये रिकैप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज, रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।